नमस्कार शिक्षक बंधुओं, जैसे कि हम लोग दीक्षा GSTPT में बेसिक कोर्स 1 देख रहे हैं, जो हमारे मिड सर्वे में प्रश्नोत्तरी के रूप में पूछा जाएगा। गूगल फॉर्म के माध्यम से हमें इस परीक्षा में इस कोर्सेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग इसके पहले सीखने के मतलब का पड़ताल के बारे में हम लोग इसका वीडियो देख चुके हैं। अब बातों बातों में इसमें वीडियो दिया हुआ है, इसमें कोई आकलन वाली प्रश्न नहीं है। तो हम लोग इसके अंदर जाते हुए हम लोग इस वीडियो को देखते हुए आकलन में पहुंचेंगे। तो देखिए, इस आकलन में हमें जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को एक एक करके हम लोग हल करेंगे और समझेंगे कि हमने जो कोर्स पूरा किया है पैकेज 1 आकलन, इसमें हम लोग देखते हैं जो भी हम लोग पाठ पढ़े हैं इस पर आधारित कौन कौन से प्रश्न हमने सही तरीके से समझा है और उसका प्रश्न को हल कर पाने में समर्थ हो सकता है। तो देखिए, पहला प्रश्न आ गया है, अंकों के नाम और उनके अनुक्रम को समझना छात्रों को मुश्किल क्यों लगता है। पहला है कि सामान्य रूप से छात्र शुरुआत से ही गणित पसंद नहीं करते हैं। संख्या और संख्या नामों के बीच बहुत कम संबंध है। तीसरा है, कम उम्र में छात्र बिल्कुल अभ्यास नहीं करते हैं और इसलिए इस अवधारणा को समझने में समय लगता है। चौथा है, 20 तक की संख्या में पैटर्न होता है तो लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें हम लोग संख्या और संख्या नामों के बीच बहुत कम संबंध है, इसको मान सकते हैं। अगला देखिए, यदि किसी छात्र ने एक परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए तो इससे हम छात्र के विषय में क्या जान सकते हैं। पहला है, इस छात्र का ज्ञान 95% प्राप्त करने वाले बच्चों से ज़्यादा है। दूसरा, हम कह नहीं सकते क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रश्न पत्र परीक्षा की गुणवत्ता कैसी है। तीसरा, छात्र सभी अध्यायों को जानते हैं। चौथा है, छात्र सभी अध्यायों का 98% जानता है। तो हम लोग इसको चयन कर सकते हैं कि हम कह नहीं सकते क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रश्न पत्र जो परीक्षा की है उसकी गुणवत्ता कैसी है, इसको हम लोग मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनुसार अपने विद्यालय में कक्षा 2 के छात्रों को अलग अलग भाषाओं में पढ़ाते हैं क्योंकि उनके छात्र घर पर विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। क्या यह कहना सही है कि इससे छात्रों में सीखने की अपेक्षा भ्रम पैदा हो सकती है। तो देखिए, पहला विकल्प क्या है, नहीं, बल्कि यह छात्रों को विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ संवाद करने की अनुमति देगा। ये बात सही लग रहा है। अगला देखते हैं, नहीं, क्योंकि कक्षा 2 के छात्रों के पास बहुत खाली समय है और यह चिंता की बात नहीं है। ये बात सही नहीं लग रहा है। हाँ, ज़्यादातर समय का उपयोग। तीसरा है, अन्य कौशल विकास के बजाय सिर्फ भाषा सीखने में किया जाएगा, ऐसा भी बात नहीं है। चौथा है, अंतिम है, हाँ, छात्र शिक्षण निर्देशों को स्पष्ट रूप से समझ भी नहीं पाएंगे। तो हमारा जो पहला विकल्प है वही सही है। अगला देखते हैं, कक्षा 1 के छात्रों को 11 से 20 तक की गिनती सिखाते समय रेणु मैडम सुनिश्चित कर रही है कि उनकी कक्षा के छात्र अंग्रेजी में ही संवाद करें ताकि छात्रों की भाषा कौशल भी बेहतर हो सके। आप इस दृष्टिकोण के बारे में क्या सोचते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें चुनना है। पहला है, संख्या सीखना और भाषा सीखना दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं और इन्हें हमेशा अलग रखा जाना चाहिए। दूसरा है, संख्या 11 से 20 सीखना बहुत कठिन नहीं है और भले ही छात्र अंग्रेजी नहीं जानता हो, ये सुधार करने की एक अच्छा तरीका है, ये भी सही नहीं लग रहा है। तीसरा है, कक्षा में छात्र की भागीदारी कम हो सकती है क्योंकि ज़्यादातर छात्र केवल अपनी स्थानीय भाषा ही जानते हैं। हाँ, ये तो सही लग रहा है। कक्षा में छात्र की भागीदारी कम हो सकती है क्योंकि ज़्यादातर छात्र केवल अपनी स्थानीय भाषा ही जानते हैं। अंतिम है, यह सुनिश्चित करता है कि छात्र हर समय अपनी स्थानीय भाषा का उपयोग नहीं करेंगे जिससे उनकी अंग्रेजी भाषा में सुधार होगा। तो तीसरा विकल्प सही लग रहा है। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 4 में आपकी कक्षा में एक छात्र है जो ज़्यादा बात नहीं करता है। वह कक्षा में सवालों का जवाब देते समय भाग नहीं लेता है और बहुत रोता है। उसने शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य जिसमें 1 से 10 तक की संख्याओं के नाम लिखना है उसे प्रस्तुत नहीं करता। आपके द्वारा किए गए इन 3 कोर्स से आपके सीखने के आधार पर आप इस छात्र के बारे में क्या सोचते हैं। सभी संभावित कारणों पर विचार करें। तो देखते हैं, पहला है, हो सकता है कि कक्षा में शिक्षक उसे अपनी स्थानीय भाषा में समझाने की अनुमति न दे। ये बात नहीं लगता है। हो सकता है कि बच्चे को अंकों और अंकों के नामों के बीच संबंध की कमी के कारण संख्या समझने में कठिनाइयाँ हो।
तीसरा है, हो सकता है कि शिक्षक कक्षा में व्यवहारवाद की तकनीकों का उपयोग करता है और इसका छात्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। चौथा है, हो सकता है कि शिक्षक सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ाता हो और छात्र उस विषय वस्तु का उचित मानसिक प्रतिनिधित्व, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मानसिक प्रतिनिधित्व जिसको हम लोग MR बोलते हैं, नहीं बना पा रहा हो। पांचवा है, हो सकता है कि छात्र कक्षा में दिए गए निर्देशों को भी नहीं समझता है क्योंकि यह विद्यालय की भाषा नहीं समझता है। और अंतिम है, यह सारे ही संभवतः कारण हो सकते हैं। हाँ, ये बात सारा कारण हो सकते हैं, इसको हम लोग सही मानते हैं। तो हम लोग पांचों प्रश्नों को हल कर लिए हैं। देखिए टोटल क्वेश्चंस 5 है, क्वेश्चन आंसर भी 5 है और क्वेश्चन स्किप मैंने नहीं छोड़े हैं 0 है। अब हम सबमिट पर क्लिक करते हुए देखेंगे कि हमें कितना अंक प्राप्त हुआ। देखिए 5 में 5 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हम GH-TPD कोर्स 1 को पूरा कर लिए। आगे चलकर हम लोग GH-TPD कोर्स 2 को हम लोग देखेंगे। तब तक आप इसे तैयार रखें। धन्यवाद।